हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद मेरे नए चैनल टेस्टी तड़का में आप सबका वेलकम है। सुबह सुबह हम लोगों ने सबसे पहले नाश्ते की तैयारी किया। नाश्ते में आज हम लोगों ने सोचा कि कीमा तो नहीं था, हमने सोचा चलिए सोयाबीन भिगो देते हैं और दाल भिगो देते हैं और नाश्ते में आज कबाब बना लेंगे, सोयाबीन का कबाब। तो हमने इस तरह भिगो दिया था, कम से कम 1 घंटे चाय के बाद भिगो दिया। फिर हम लोगों ने बनाया 9:30 बजे। तो ये देखिए बॉयल किया, जिसमें खड़े मसाले, तेज़पत्ता, हरी मिर्च सब डाल के भिगो के अब इसको पीस लिया है। पीसने के बाद महीन पीसना है, फिर इसमें सारे खड़े मसाले ग्राइंड कर लेने हैं। सेम शामी कबाब की तरह बनेगा, बस ये मटन कीमे का ना हो के ये सोयाबीन का रहेगा। और इसमें खड़ी तो वो धनिया हरी है, हरी मिर्च है, थोड़ा सा मसाला ये डाल के आप इसमें पोस्ता भी डाल सकते हैं। बहुत लोग आलू डालते हैं, आलू से बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती, लेकिन हमने नहीं डाला। और ये लाल पाउडर, रेड चिली पाउडर डाला है और थोड़ा सा हरा मिर्च काटा है, दोनों मिला लिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप ना डालिए, लेकिन ये कि मिर्चे से ही थोड़ा स्पाइसी रहता है कबाब, तो अच्छा लगता है। और तभी पराठे वगैरह से खाने में और स्पाइसी कबाब एकदम होटल जैसा लगता है। ये इस तरीके से पूरा मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम अपना इसको डिज़ाइन आप किसी शेप में भी दे सकते हैं, आप गोल दे दीजिए। ये देखिए हमने थोड़ा सा इस तरीके से घुमा घुमा के बनाया, बहुत एकदम होटल की तरह बनाया है। और इसको करना क्या है कि लो फ्लेम पे, जब कबाब आप फ्राई करिए लो फ्लेम पे करिए, जिससे बहुत कुरकुरा और रेड बनेगा, जलेगा भी नहीं और अच्छा बन के तैयार होगा। और आलू डालने से बड़ा कुरकुरापन आता है, लेकिन हमने इसमें नहीं डाला है, लेकिन आप डाल सकते हैं। बाइंडिंग के लिए एक आलू अगर डाल दीजिए कीमे वगैरह में तो अच्छा है। पोस्ता डालिए तो आप एकदम शामी कबाब लगेगा और बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। उसके बाद जो हमने बनाया था पैटीज़, बेटियां अपना बैठ के वो खा रही हैं, सब आई हुई, क्योंकि आगे हमारे पोते का बर्थडे है। तो लड़कियां भी आई, ईद बाद वैसे भी आना जाना किसी ना किसी का लगा रहता है, शादियां भी पड़ी हैं, बच्चे भी आए हैं। तो किसी टाइम मैगी बन रही, किसी टाइम कुछ बन रहा है नाश्ते में, तो ये सब लगा हुआ है भाई। नाश्ते में देखा जाए तो कभी बच्चों के हिसाब से बनना चाहिए। उनको कबाब रोटी नहीं समझ में आई, पराठे, जब तक ये सब नहीं मिलेगा, चाउमीन वगैरह नहीं मिलेगी या ये नहीं मिलेगा, नूडल्स वगैरह नहीं मिलता, उन लोग कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये इनके लिए तैयार किया है, सब ये लोग ये खाएंगे। हम लोग रोटी कबाब है, जिसको पराठा चाहिए वो पराठा लेगा। इसी तरीके से सुबह का नाश्ता लगा होता है। कम से कम 11 बज जाते हैं नाश्ते में ही। देखिए सारे बच्चे एक साथ अपना ले लिए हैं और बैठ के खा रहे हैं। खूब इंजॉय भी करते हैं, जहाँ सब इकट्ठा होते हैं, जहाँ मज़े भी खूब लेते हैं। बच्चे बच्चे अपना मज़ा लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, यही सब लगा रहता है। अच्छा, मेहमान यहाँ जाना आना हम लोग का दोनों लगा है। तो कि वो सब लोग आए थे तो नाश्ता कराया, नाश्ता करने के बाद अब खाने का टाइम है दिन का। तो ये हम देखिए मैरिनेट करके हमने रख दिया था चिकन को 2 घंटे के लिए। अब इसको फ्राई कर रहे हैं, पूरा फ्राई करना है, क्योंकि सब आए हैं तो खाना वगैरह अच्छा बनना। दामाद वामाद रहते हैं और भाई भाभी भी हैं, सब हैं, तो फिर अच्छी चीज़ें बनाओ तभी ठीक भी लगता है। फिर हम लोगों ने चिकन बनाया, रोस्टेड चिकन बनाया, सालन भी बना है, थोड़ी दाल भी बनी, बाहर की भी रोटियां आई हैं, घर की भी पड़ी। बस इसी तरीके से रुमाली रोटी है, घर में रोटी भी बनाई गई जिसको ज़रूरत पड़ी। मिलजुल के खाना होता है, बाहर का घर का। अब रोटियां तो अक्सर ज़्यादा लोग होते हैं तो बाहर की मंगानी ही पड़ जाती है, कितना भी आप घर का खाना बनाए हो, लेकिन रोटियां वगैरह तो बनाएंगे। और ये देखिए शीर हमारी बन के कितनी अच्छी तैयार हुई थी। शीर की मामी से वहीं तो चलती ही रहती ईद बाद, शीर कोरमा तो बराबर बनाइए। मालूम हुआ आज 1 हफ्ता 10 दिन हो गया ईद का, लेकिन अभी चल रहा है, क्योंकि शादियां हैं। इसके बाद वो पोते का बर्थडे है, तो उसमें भी लोग रुके हुए, कब आए हैं तो करके ही जाएँ। तो बहुत अच्छी शीर बन के तैयार हुई थी मावा वगैरह डाल के। तो सब ने खाना पीना खाया। फिर शाम को इस तरीके से फुल्की बना रहे हैं हम लोग, छोटी छोटी फुल्कियाँ, चाहे चम्मच से डालिए आप, चाहे हाथों से डालिए। ये बहू हमारी बना रही है तो चम्मच से डाल डाल के निकालेंगी। और बहुत कुरकुरी बनी थी, दही फुल्की बनने का हुआ तो लाओ बना लिया जाए खाने में। तो ये देखिए फुल्की एकदम हल्की सी बन के तैयार हुई थी, बस दही फेंटा उसमें डाल दिया। ये नमकीन वाली दही फुल्कियाँ हैं। अक्सर बड़े वगैरह बनाते हैं तो हम मीठे बनाते हैं, ये नमकीन है, इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा मिर्च डाला है, लहसुन आप कूट के डाल दीजिए अगर आपको पसंद है तो, और नहीं जीरा भुना हुआ, थोड़ी कुटी धनिया डाल दीजिए। इतनी अच्छी फुल्की तैयार होती है कि सभी लोग समझ लीजिए बार बार मांग के खाते हैं। जैसे होता नहीं, कुछ चीज़ें चट हो जाती हैं, इधर बनाइए उधर ख़त्म, फिर बना के आप रखिए।
ये तरह हाल हो जाती। बहुत अच्छी सबको देते रहिए, बांटते रहिए, चीज़ें ख़त्म होती रहती। लेकिन इसी में मज़ा भी है, जब सब चले जाते हैं तो घर बहुत सन्नाटा लगता है। सारी चीज़ें अपनी जगह, थोड़ा मेहनत ज़रूर पड़ती है फ्रेंड्स किसी के आने पे, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है। बातचीत हो रही, रात का नहीं पता चलता, मालूम हुआ ये काम हो के फिर दूसरे काम में लगे हैं। तो जैसे आप लोग भी पसंद करते होंगे मेहमानों को, तो अच्छा बहुत। ये देखिए बन के तैयार है, अभी सबको अपने हाथ से बांट देंगे, सब बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। इसी तरीके से ये देखिए, और एकदम जिसको नहीं फुल्कियाँ, जो दही में नहीं खाते, उनके लिए अलग हमने रख दिया थोड़ी सी। और इतनी अच्छी बनी थी, टेस्टी की क्या बताएं। वो लहसुन वाली आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको लिख के ज़रूर बताया करिए। इसमें हमने लहसुन की बनाया फुल्की, और ये अलग टेस्ट की होती है। बहुत लोग नहीं डालते हैं, हम कभी कभी नहीं भी डालते, खाली ज़ीरा धनिया डाल देते हैं रोस्टेड। और नमकीन वाली दही फुल्की बनाते हैं, और हम मीठी वाली भी दही फुल्कियाँ बनाते हैं, उसको बड़े कहते हैं। बड़े 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 बना लेंगे, बेसन वाले भी जो दाल के बनते हैं वो अलग, इसके भी बनाते हैं, लेकिन वो दही जो है मीठी होती है। ये मेरी नमकीन है, बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। इधर बच्चों को दे दिया, और जो मेहमान आए थे उनके लिए उठा के एक डोंगे में रख दिया, अब उनके आगे लगाएंगे। तो बस इसी तरीके से है कि कुछ ना कुछ बनाते रहना है। जब लोग आए हैं तो काम भी बढ़ता है, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है। और इसी बहाने घर वाले भी खाते हैं, बाहर वाले भी खाते हैं। अब से वही बन रही तो शीर बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है, ये सब लगा रहता है। कहीं जाइए या कोई आ रहा है, दोनों हालत में छुट्टियाँ उट्टियाँ जब रहती है तो हमारे बगल में भाई भी रहते हैं, तो उनका भी आना जाना रहता है। तो भाई भाभी दोनों आए थे, तो हम लोग बैठ गए, फिर साथ में चाय वगैरह पिए, नाश्ता किए इस तरीके से। तो कुछ देर उसमें टाइम लगा, फिर एक आध घंटे वो लोग बैठे रहे, फिर गए। तो आना जाना जब रहता तो अच्छा बहुत लगता है, बातचीत बहुत होती है, और माइंड बहुत फ्रेश होता है। कहीं भी आप जाइए या कोई भी आ जाए, तो जो बुझी बुझी ज़िंदगी रहती है उससे बहुत अच्छी लगती है। और जब घर में कोई होता है तो लीजिए, बाहर मौसम अच्छा, वेदर अच्छा, तो लीजिए बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनको पकड़िए। अगर ठंडक है तो अंदर बुलाइए, गर्मियाँ हैं तो ज़रा सा देखिए किधर हैं, लेकिन ये मौसम देखते हुए बच्चे खेलते हैं। भाई वो बच्चे हैं, आए हैं तो खेलेंगे ही। फिर शाम आ गई, फिर मालूम हुआ पकौड़ी बन रही है, नाश्ता लग रहा है, इस तरीके से लगा रहता है। देखिए अभी बाहर का भी कुछ सामान आया, पकौड़ियाँ घर से बन गई हैं, और लोगों का आना जाना शुरू। आज हमारे पोते की, छोटे वाले पोते की बर्थडे है थी, हमने तो बहुत लोगों को नहीं, लेकिन अपने बेटी दामाद को कहा था, भाई भाभी बहन ये सब थी। ससुराल वाले भी एक आध लोग जो थे वो आए थे, कहा सबको था, लेकिन दूर था तो आए नहीं, उन लोगों को बनारस से आना था। तो इसी तरीके से घर में छोटी छोटी पार्टी हम लोग करते रहते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने बनाया था बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से चीज़ें बनाई थी। अभी 2.5 साल का हमारा पोता है, 2.5 साल भी नहीं पूरा हुआ, 2 साल का है, और अब तीसरा लगेगा। तो बच्चों के लिए चाउमीन है, उनके हिसाब से भी कई चीज़ें हमने बनाई थी जो उन लोगों को पसंद आया, और बड़ों के हिसाब से भी चीज़ें बनी थी। तो रेसिपीज़ को तरह तरह ध्यान देना होता है, जैसे बच्चे जो पसंद करें उनका भी ख्याल रखना होता है, जो बड़े हैं उनका भी रखना होता है। हर तरीके की चीज़ें, मैक्रोनी पास्ता वगैरह पसंद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी हमने नहीं किया था, क्योंकि बच्चे बेटी के हैं तो भी बहुत बड़े नहीं हैं। जो आए थे हम लोगों के यहाँ लोग, वो भी बहुत बड़े नहीं थे, तो बहुत स्पाइसी नहीं किया था। लोग अपने आगे डालते चले गए थे। ये देखिए बर्थडे का केक है, और ये आ चुका है, बच्चे उसको तैयार किया जा रहा है। छोटा सा पोता हमारा है, सभी चीज़ें बनाई गई सबकी पसंद से। ये रेसिपी बहुत वायरल हुई, दुबई लच्छा बर्गर, इसको भी हमने घर में बनाया, जिसके लिए हमने पैटी तैयार की थी, और सारे लच्छों को अपने हाथ से बनाया था। आगे वीडियो में आपको बताएंगे। और बच्चों के लिए कॉर्न चाट है, बहुत चीज़ें बच्चों के हिसाब से, बहुत बड़ों के हिसाब से, दोनों चीज़ें हम लोगों ने बनाई थी। सुबह से लगे हुए थे, हम थे, हमारी बहू थी, सब लोग साथ में काम करा रहे थे। अब ये शाम हो गई, और सभी को सभी चीज़ें बहुत हद ये जलेबी वगैरह भी हमने हाथ से बनाई थी। एकदम सुबह से हम लोग अपने अपने काम में लगे थे, जिस रेसिपीज़ को जिसने पकड़ा उसको फुल पूरा किया, और सभी चीज़ें बन के तैयार हुई। साथ में खाना भी केक काटने से पहले बन के तैयार था। फिर रोटियां रुकी हुई थी, रोटियां तो ज़्यादा बाहर से मंगानी थी, थोड़ी ही घर में बनानी थी। छोले थे, पापड़ थे, जलेबियाँ हाथ से बनी हुई थी, अरबियन बर्गर भी है, सभी चीज़ें बन के तैयार थी। और उसके बाद केक कट कर बहुत ही अच्छा